नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती के ऊपर, जिसका फिजिकल अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना पीएसटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पीएसटी रिव्यू के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि पीएसटी के बाद कितने दिन के बाद में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकता है और डीवी में क्या होगा वो भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएसटी में कितने बच्चे पास हो रहे, कितने बच्चे फेल हो रहे, कितने बच्चों का बैच बन रहा है, सारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि आपको जो आपका पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है भर्ती में शामिल होने का, अगर आपका इंटरेस्ट है इस बार वर्दी लेने का, अगर आपने अपने माँ बाप के सपनों को उजागर करने का अगर प्रण लिया है, तो आपको जरूर पीएसटी देना चाहिए। ठीक है, भले ही आपकी तैयारी 90% हो, 80% हो, फिर भी आपको पीएसटी देना ही चाहिए। ठीक है, पीएसटी देना आपको जरूर चाहिए। ठीक है, अब बात करें क्यों देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसलिए आपको आपका पीएसटी देना चाहिए क्योंकि इस बार जो है वो 50% के करीब जो है विद्यार्थी इस बार पीएसटी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, पीएसटी में फेल होने का मतलब है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, इस बार जो है आपकी जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की वो बढ़ रही है। पीएसटी में अदर बच्चों का फेल होने का मतलब ये निकलता है। ठीक है, तो आपको पीएसटी जरूर देना चाहिए। ठीक है, आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला इस साल, अगर आपने अपने सपनों को साकार करने का प्रण लिया है। ठीक है, तो आपको पीएसटी देना जरूर चाहिए। ठीक है, बात ही पीएसटी रिव्यू की बात करें कि पीएसटी कैसे क्या हो रहा है, कितने विद्यार्थियों को बुला रहे हैं, कितने को फेल कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक विद्यार्थी से बात किया था जिसने अभी हाल ही में पीएसटी दिया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, उसने ऐसा कहा कि हमारा जो है वो 300 का बैच बना था। ठीक है, 300 बच्चों को बुलाया था, जिसमें से मात्र 120 से 130 बच्चे ही मात्र क्या हुए, पीएसटी में पास हुए। अराउंड अगर मैं बताऊं तो 40 से 45% के आसपास ही बच्चे फिजिकल में पास हो पा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ये आंकड़ा 40 है, कहीं पर 50 है और कहीं पर आई थिंक 60 भी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज 40 से 50 के आसपास विद्यार्थी पीएसटी में पास हो रहे हैं। ठीक है, और पीएसटी में है क्या, आपका पीएसटी में आपका दौड़ है। ठीक है, आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में आपको कवर करनी है और साथ ही आपका वजन मापा जाएगा, आपकी हाइट मापी जाएगी। ठीक है, और क्या है आपके पीएसटी में, बस इतना ही तो है। बस आपको मेन क्या करना है, आपको अपने दौड़ की जो तैयारी है उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने से ही आपका यहाँ पर फिजिकल है वो पास होने की 90% पॉसिबिलिटी आपकी पीएसटी में दौड़ से। ठीक है, अगर आपने दौड़ कवर कर लिया तो आपका पीएसटी क्लियर समझो। ठीक है, और बात करें आपको कैसे क्या करना है, आपको वहां पर सुबह 6 बजे आपकी एंट्री होगी, 6 से 8 बजे तक आपकी एंट्री होगी। कहीं कहीं सेंटर पर 7:45 पे आपकी एंट्री बंद कर दी जा रही है। ठीक है, तो आपको वहां पर जल्दी पहुंचना है। जल्दी पहुंचने के बाद में आपका वहां पर दौड़ होगी। ठीक है, आपकी दौड़ होने के बाद में आपकी हाइट मापी जाएगी, आपकी चेस्ट मापी जाएगी और आपका वेट मापा जाएगा। ठीक है, वेट मापने के बाद में आपका जो होगा वो होगा आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपका डॉक्यूमेंट 90% भी क्लियर है, ठीक है, अगर 10% का भी एरर है तो वो वहां पर चल सकता है। ठीक है, तो आपको हो सके तो आपको अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट है उनको क्लियर करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो भी आपको वहां पर जाना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको क्वालिफाई कर दें। ठीक है, कहीं कहीं सेंटर पर क्वालिफाई भी किया गया है जिनकी 90% डॉक्यूमेंट भी कवर है, तो ठीक है, 10% का वो चला रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं चला रहे, इसलिए आपको वहां पर आपका जो डीवी है वो कराने जरूर जाना है। ठीक है, फिजिकल देने बिल्कुल जाना है आपको। साथ ही अगर बात कर ले पीएसटी के कितने दिन बाद में आपका एग्जाम होगा, जैसा कि आपको पता है आपका जो पीएसटी है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट है और 20 जनवरी तक आपका पीएसटी चलने वाला है। ठीक है, तो 20 जनवरी तक आपको पता है कि आपका पीएसटी जो है वो चलने वाला है। 20 जनवरी से पहले या 10-15 दिन बाद में तो आपका यहाँ पर जो है रिटन एग्जामिनेशन होने नहीं वाला। पीएसटी के आई थिंक, ठीक है, पीएसटी की लास्ट डेट 20 जनवरी है। पीएसटी की लास्ट डेट के आई थिंक 10 नहीं, आई थिंक 20
से 25 दिन बाद में, 20 से 25 दिन मान के चलो आप, 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो पीएसटी है उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, कि आप कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ठीक है, ये आपका पीएसटी का रिजल्ट आएगा। आपको तो हैंड टू हैंड पता चल जाएगा कि आप पीएसटी में पास हो कि पीएसटी में फेल हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 25 दिन के बाद में आने वाला है, ठीक है। 20 से 25 दिन के बाद में आपका पीएसटी का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में आई थिंक मार्च के फर्स्ट वीक में, जिस हिसाब से ये वैकेंसी चल रही है, जिस हिसाब से वैकेंसी का जो प्रोग्रेस है वो फास्ट स्पीड में हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है, सीबीटी जो आपका है, वो आई थिंक मार्च के फर्स्ट वीक में आप पर कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी जो तैयारी है, ठीक है, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, और जो कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो उनको तो अपनी तैयारी को करना है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी जरूर करना है। जिन्होंने फिजिकल दे दिया है उनको करना है, और जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया है वो अपने फिजिकल के साथ साथ अपने रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करें, क्योंकि अगर आपने रिटन एग्जाम फिजिकल को पास कर लिया, ठीक है, अगर आपने फिजिकल को पास कर लिया तो फिजिकल पास करने के बाद में आपके पास मात्र 1.5 से 2 महीने का, खींच के 1.5 से 2 महीने का ही टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर ले डीवी में क्या होगा। डीवी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की 12th की मार्कशीट चेक होगी। मार्कशीट चेक होने के बाद में आपका आधार कार्ड चेक होगा। आधार कार्ड चेक होने के बाद में आपकी वहां पर आपको फोटो लेके जानी है, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आपको लेके जाना है, और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको वहां पर कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, और साथ ही आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है, ठीक है। तो ये रहा आपका डीवी के बारे में बता दिया, पीएसटी के बारे में बता दिया, पीएसटी रिव्यू बता दिया, और पीएसटी के बाद में कितने दिन बाद में आपका एग्जाम होगा ये भी मैंने बता दिया है। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं, इस बार जो है कंपटीशन का जो लेवल है वो कम रहने वाला है, क्योंकि जो पीएसटी है उसी में अगर मान लो 50% बच्चे भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो इसमें अगर 50% बच्चे भी पीएसटी में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके 50% चांस और बढ़ गए। और जरूरी नहीं है कि जो 50% में फिजिकल में जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो पढ़ने लिखने वाले नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि 50% में जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं वो पढ़ने लिखने वाले हो, या फिर वो हो सकते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी को, जो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी हो उसको मेंटेन करके रखा हो या फिर पूरा कर लिया हो, वो बच्चे भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो कंपटीशन है वो कम होगा रिटन एग्जामिनेशन का, और साथ ही जो आपका कट ऑफ है वो भी कम जाएगा। ऐसा नहीं कि 40-50 नंबर, कुछ आंकड़ों में आपको यहां पर रियायत देखने को मिलेगी, और यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। इस कारण आपका कट ऑफ यहां पर कम रहने वाला है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों का मन नहीं है फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल उनको नहीं लगता कि हमें देने जाना चाहिए, तो उनको ये वीडियो जरूर सेंड कर देना, ताकि वो भी अपने फिजिकल के लिए मोटिवेट हो सके, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।